नमस्कार दोस्तों। मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स रिलेटेड टू calculation of gratuity as per CCS pension rules, but nowadays since in university and autonomous bodies the payment of gratuity act has been implemented by the central government. तो आज हम दोनों तरीके से ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का एक एग्जाम्पल देखेंगे. सो द एग्जाम्पल इज लास्ट बेसिक सैलरी इज ₹60,000 विथ 32 ईयर्स एंड 9 months टोटल सर्विस. अब हमें ग्रेचुटी कैलकुलेट करनी है बोथ एज पर द CCS पेंशन रूल्स एंड एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. तो इसका कंपैरिजन भी देखेंगे. ठीक है. हालांकि हमने यहाँ बेसिक सैलरी ज़्यादा नहीं ली है तो हम मैक्सिमम लिमिट शायद नहीं छू पाएंगे, बट दोनों एग्जांपल आपको देखने में मज़ा आएगा. तो अपडेटेड पैरामीटर जो है रिसेंटली वो ये हैं कि DA 53% हुआ है रिसेंटली, और मैक्सिमम ग्रेचुटी लिमिट जो है वो 25 lakhs हो गई है, क्योंकि DA 50% क्रॉस हुआ था तो उसके कारण कई चीज़ें चेंज हुई. इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2024. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर 20 लाख ही मैक्सिमम लिमिट है. हालांकि ये डिबेटेबल था, बट अभी 20 लाख ही है, चेंज नहीं हुआ. कैलकुलेशन एज पर CCS पेंशन रूल्स. अब यहाँ पे CCS पेंशन रूल और ग्रेचुटी एक्ट के फॉर्मूले जो हैं वो अलग अलग हैं. CCS पेंशन रूल्स में बेसिक पे प्लस DA मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड 6 monthly periods ऑफ सर्विस. अब यहाँ पे द टर्म इज़ कंप्लीटेड 6 monthly periods ऑफ सर्विस. इसको समझना बड़ा ज़रूरी है. जैसे आपने 2 साल की नौकरी की, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2 साल में कितने कंप्लीटेड 6 monthly periods हुए? ठीक है, 6 महीने के 4 ब्लॉक हुए तो 4 6 monthly पीरियड हो गए, है ना. तो यहाँ पे गिवन क्या है, 60,000 बेसिक पे है. अब बेसिक पे को पहले हमें DA से ऐड करना होगा. बेसिक पे प्लस DA 53%, और इन दोनों को ऐड करने के बाद वी गेट ₹31,800 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 91,800 इज अमोलिमेंट्स. तो ग्रेचुटी की लैंग्वेज में अमोलिमेंट्स बोलते हैं बेसिक पे प्लस DA को. यहाँ पे टोटल सर्विस है 32 ईयर्स 9 months. तो इसका 6 monthly पीरियड निकालना होगा हमें. तो पहले हमें लेट अस कैलकुलेट टोटल अमोलिमेंट्स. दैट इज 60,000 प्लस DA इज 31,800. तो 91,800 इज द टोटल अमोलिमेंट्स. तो कंप्लीटेड 6 monthly periods would be 32 years and 9 months. 32 into 2 and 9 divided by 6 monthly periods, 6 months. तो 64 plus 1.5 इक्वल्स टू 65.5. तो 65 मंथली पीरियड्स हो जाएंगे इसके. ओनली फुल पीरियड्स आर काउंटेड. ग्रेचुटी अमाउंट, तो फॉर्मूला क्या था, अमोल्यूमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1/4 इंटू 6 मंथली पीरियड्स. तो 91,800 हमारा ऊपर अमोल्यूमेंट आया था बेसिक पे प्लस DA ऐड करने पे, मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथली पीरियड्स हमने कैलकुलेट किए थे 32 ईयर्स यानी 64 मंथ्स, 64 हाफ मंथली पीरियड्स. और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा था दैट इज 9 month. 9 month से एक मंथली पीरियड और जुड़ गया, क्योंकि 6 + 3 months होते हैं, तो 6 month पे एक और जुड़ गया. तो 65 टोटल हो गए. तो इसकी कैलकुलेशन करने पे नाउ वी गेट 91,800 मल्टीप्लाई बाय 16.25. तो द टोटल इज 14,91,750. So this amount is within the maximum limit of 25 lakhs. So total final gratuity is 14,91,750 as per CCS rules, pension rules. अब हम आई थिंक आपको ये समझ आया होगा. CCS रूल्स में अमोलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय हाफ मंथली पीरियड्स ये आ गया. और ये 25 लाख से कम है तो उतना ही देंगे, 25 लाख से ज़्यादा है तो 25 लाख पे लिमिट कर देंगे. नाउ वी गेट कैलकुलेशन एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. देखिए क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया है ना कि आपको ग्रेचुटी कौन से मेथड से कैलकुलेट करनी है, पर लिखा है ऑटोनोमस बॉडी के लिए, तो आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से करके आइए. और अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आप CCS पेंशन रूल्स के हिसाब से करके आइए. फॉर्मूला, ग्रेचुटी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस DA, सेम अमोलिमेंट्स बोलते हैं बेसिक पे प्लस DA, मल्टीप्लाई बाय 15/26 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस. अब यहाँ पे देखिए 15/26, इसका भी लॉजिक है. 26 days
इन ए मंथ मान के, और ये 15 का फैक्टर है, और ईयर ऑफ सर्विसेज से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस दिया है, हाफ मंथली पीरियड्स नहीं है, जितने ईयर टोटल हैं, कितने भी मंथ हैं उसे छोड़ दीजिए। बेसिक पे 60,000 बेसिक पे, DA 53% एट प्रेजेंट, और DA लगा के 31,800 DA बन गया। टोटल सर्विस 32 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, राउंडेड डाउन टू 32 ईयर्स। कैलकुलेशन टोटल अमोलीमेंट 60,000 प्लस 31,800, 91,800, दोनों एग्जाम्पल में सेम अमोलीमेंट आया। ग्रेचुटी अमाउंट 91,800 मल्टीप्लाई बाई 15/26 इंटू 32, तो 91,800 मल्टीप्लाई बाई 18.46, ये अप्रॉक्सीमेट आया, इसके आगे भी फिगर है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे यू गेट रुपीज़ 16,94,092। तो दिस अमाउंट एक्सीड्स द does not exceed the maximum limit of 20 लाख अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। यहाँ पे नोट लिखना रह गया है। तो फाइनल ग्रेजुटी यही मिल जाएगी। अब समरी क्या है देखिए, CCS पेंशन रूल में 14,91,000 बना, और CCS पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में 16,94,000 बना। तो बेनिफिशियल पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, तो इन दोनों का कंपैरिजन भी देख लिया। अब कंक्लूजन, अंडर CCS पेंशन रूल द कैलकुलेटेड ग्रेजुटी इज 14,91,000, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट द कैलकुलेटेड ग्रेजुटी इज 16,94,000, both are within the permissible limit, therefore based on the provided details and current regulations the gratuity amount are stated as above। तो ये बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला याद रखना है, और 6 मंथली पीरियड CCS पेंशन रूल्स में कैलकुलेट करने आने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।